क्या कभी सोचा है कि बस एक छोटा सा ख्याल, एक थॉट, कैसे हमारी पूरी की पूरी किस्मत, हमारी डेस्टिनी को बदल सकता है? चलिए आज ना एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए मन की इसी कमाल की ताकत को समझते हैं। और ये जो बात है ना, यही हमारे आज की कहानी का आप कह सकते हैं कोर आइडिया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है, हमारे अपने अनकंट्रोल्ड थॉट्स। तो कहानी शुरू होती है एक 24 साल के नौजवान से। बेचारा गरीबी और निराशा में पूरी तरह से डूबा हुआ था। फिर एक दिन क्या होता है, उसकी नजर पड़ती है एक बूढ़े मुसाफिर पर। और वो बुजुर्ग आदमी ना 3 भारी भरकम थैले उठाए हाफते हुए दूसरे गांव की तरफ जा रहा था। अब चलते चलते वो बूढ़ा आदमी थक जाता है और एक पेड़ की छांव में सुस्ताने के लिए बैठ जाता है। वो उस नौजवान को आवाज लगाता है मदद के लिए, और वो लड़का दिल का अच्छा था तो उसने ज्यादा सोचा नहीं और फौरन उस थके हुए मुसाफिर की मदद करने के लिए तैयार हो गया। तो ठीक है, सफर शुरू हो गया। लेकिन ये कोई मामूली सफर नहीं था। असल में ये उसके कैरेक्टर का, उसके चरित्र का एक टेस्ट था, एक ऐसी परीक्षा जिसके बारे में उसे एब्सोल्युटली कोई अंदाजा नहीं था। और यहीं पर लालच का जाल बिछना शुरू होता है। बड़ा क्लेवर प्लान था। देखिए, पहले उसे दिया तांबे के सिक्कों वाला थैला, फिर चांदी का, और आखिर में सोने की मुद्राओं से भरा थैला। तो जैसे जैसे वजन बढ़ता गया ना, वैसे वैसे उसके मन में लालच भी बढ़ता चला गया। अब उस नौजवान के दिमाग में एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ थी उसकी ईमानदारी और दूसरी तरफ था लालच। और ये लालच ना उसे बार बार कह रहा था, अरे ये बूढ़ा आदमी तो खुद चोर लगता है, और चोर से चोरी करने में भला क्या हर्ज है। और बस इतनी देर में तो बेशुमार दौलत के ख्यालों ने उसकी समझ पर, उसकी कॉन्शियंस पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया था। अब उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था, वो पूरी तरह लालच के काबू में आ चुका था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सोचिए, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा वो नौजवान बस एक ऐसा फैसला लेने वाला था जो उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए लिखने वाला था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, एक्साइटमेंट में। उसे लग रहा था कि बस जीत गया। उसे लगा कि अब गरीबी हमेशा के लिए खत्म और एक शानदार नई जिंदगी बस उसका इंतजार कर रही है। लेकिन घर पहुंच के जैसे ही उसने वो थैले खोले ना, उसके तो होश ही उड़ गए। जिस सोने चांदी की बेशुमार दौलत की वो उम्मीद कर रहा था, उसकी जगह क्या मिला? सिर्फ जंग लगे हुए लोहे के सिक्के, सब बेकार। और तभी उसकी नजर पड़ती है एक खत पर, एक लेटर जिसमें एक ऐसा सच था जिसे पढ़कर वो हिल गया। वो बूढ़ा आदमी कोई मामूली मुसाफिर नहीं था, वो उस राज्य का राजा था जो अपने लिए एक ईमानदार वारिस ढूंढ रहा था। सोचिए, लालच के बस एक छोटे से पल ने उस नौजवान से एक पूरा का पूरा राज्य छीन लिया। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? व्हाट्स द टेक अवे? ये कहानी हमें वही सदियों पुरानी सच्चाई याद दिलाती है कि हमारी रियलिटी, हमारी हकीकत, वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अपने विचारों से, हमारे अपने थॉट्स से बनती है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, हमारी सोच ही हमारी हकीकत का आईना है। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह है। सोचिए, सबसे पहले आता है एक विचार, एक थॉट। वो विचार हमारे शब्दों में बदलता है, फिर शब्द हमारे काम, हमारे एक्शन बन जाते हैं। और जब हम एक ही काम बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत, हमारा बर्ताव बन जाता है। यही आदतें हमारा कैरेक्टर बनाती हैं, और आखिर में यही कैरेक्टर हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी बन जाता है। इट ऑल स्टार्ट्स विद अ सिंगल थॉट। अब उस कहानी वाले लड़के ने क्या किया? उसने लालच के एक छोटे से बीज को अपने मन में पनपने दिया। उसे रोका नहीं, और नतीजा, वो छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। एक ऐसा पेड़ जिसने उसकी सोचने समझने की शक्ति को, उसकी बुद्धि को पूरी तरह से ढक लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने मन के इस खेल को कंट्रोल कैसे किया जाए? अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब भी इसी कहानी में छिपा है। कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। अपने मन पर, अपने विचारों पर काबू पाने के लिए बेसिकली 2 प्रैक्टिसेस हैं जिन पर हम फोकस कर सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं इन्हें। पहला प्रैक्टिस है सही इरादा डेवलप करना। मतलब ये कि कुछ भी करने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें कि मैं जो ये करने जा रहा हूँ, इसके पीछे मेरी असली मंशा क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है। क्या ये अच्छा है
या इसमें सिर्फ मेरा स्वार्थ छिपा है? ये छोटा सा सवाल, यही वो सवाल है जो हमारे हर फैसले को, हर एक्शन को सही डायरेक्शन दे सकता है। और इसी सवाल को अपनी आदत बना लेना, बस यही है सही इरादे की प्रैक्टिस। और दूसरा प्रैक्टिस है माइंडफुल ऑब्जर्वेशन, यानी सजग होकर देखना। इसका मतलब है कि अपने थॉट्स को बस एक मूवी की तरह देखो, जैसे कोई दर्शक हो। उनसे उलझना नहीं है, उन्हें जज नहीं करना है कि ये सही है या गलत, बस उन्हें आते जाते देखो। ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखता है। और कहते हैं ना, जो खुद को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। मतलब असली मास्टरी, असली महारत खुद के मन को बस एक साक्षी बनकर देखने से ही आती है। तो कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन ये जो सवाल है, ये हम सब के लिए एक नई शुरुआत है कि हमारा अगला विचार, अगला थॉट क्या होगा, क्योंकि याद रखिए वही एक चुनाव हमारी आने वाली किस्मत तय करेगा। सोचने वाली बात है ना?